हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी पर। क्लास 10 मैथमेटिक्स का आज हमारा 94th लेक्चर है। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस पर काफ़ी सारे डिस्कशन किए, कई सारे क्वेश्चन हमने किए कैसे प्रूफ किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको, है ना, सर्वसमीकाओं से जो यूज़ करके क्वेश्चन प्रूफ किया जाता है। ठीक है, आज हमें बात करनी है कैसे पता लगाना है कि कोई समीकरण सर्वसमीका है या नहीं। देखो, समीकरण और सर्वसमीका दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने आपको इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी और देखो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण और सर्वसमीका में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। समीकरण को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, सर्वसमीका मतलब आइडेंटिटी। तो जो समीकरण होते हैं ना वो x के, यानी जो उसमें चर लिखा हुआ है, x से अच्छा हम लोग चर लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि समीकरण ज़रूरी नहीं कि सिर्फ x में ही हो। चर के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होते हैं। मतलब समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करते हैं जो x की वैल्यूज निकलती है वो कुछ निश्चित होती हैं, है ना। जैसे कि हम लोग द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यू मिलती है ना। त्रिघात सॉल्व करते हैं तो 3 मिलती है, चतुर्घात सॉल्व करते हैं तो 4 मिलती है। ऐसे तो समीकरण वह होता है जिसमें x के कुछ डेफिनेट वैल्यूज होती है, सिर्फ उन्हीं के लिए वो समीकरण ट्रू होगा, है ना। आइडेंटिटी की बात करते हैं, चर के समस्त मानों के लिए ट्रू होता है या सभी मानों के लिए। x की कोई भी वैल्यू रख दो, LHS बराबर RHS हमेशा होगा सत्य होता है। ओके, अब यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जो सभी मानों के लिए सत्य होगा वो कुछ निश्चित मानों के लिए तो सत्य हमेशा ही होगा, है ना। आपके पास मान लीजिए एक पूरा बॉक्स है जिसमें हर तरह की चॉकलेट है, तो उसमें डेयरी मिल्क, किटकैट ये तो होंगी ही ना। तो मतलब आपका जो पूरा बॉक्स है वो बड़ी चीज़ है। इसका मतलब जो सर्वसमीका है वो बड़ी चीज़ है और जो समीकरण है वो सर्वसमीका का पार्ट है। समीकरण छोटी चीज़ है और सर्वसमीका बड़ी चीज़ है ना। तो जो कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन सर्वसमीका होगा वो समीकरण तो ज़रूर होगा, है ना, क्योंकि अगर उसने बड़ा क्राइटेरिया कोई सेटिस्फाई कर दिया तो छोटा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने में उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो समीकरण है उसको सर्वसमीका हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो आगे कुछ क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं जिसमें हमें प्रूफ करना है कि कोई समीकरण दिया हुआ है वह सर्वसमीका है या नहीं। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे अप्रोच करना है, आइए देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें अपने को देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि दिखाइए या सिद्ध कीजिए निम्नलिखित समीकरण सर्वसमीका है। अब ये समीकरण तो पक्की बात है क्योंकि हमने इक्वल साइन का यूज़ किया है और दोनों तरफ एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसको सर्वसमीका प्रूफ करना है। तो सर्वसमीका प्रूफ करना ये उसी बात के इक्वल है जैसे आप लोग अभी तक क्वेश्चंस करे हैं कि LHS बराबर RHS प्रूफ कर दो, सर्वसमीका प्रूफ हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके कॉट थीटा के बराबर अगर दिखा लेंगे तो सर्वसमीका हो जाएगा, है ना। समीकरण के बाद समीकरण की बात जो है वो हम लोग अगले क्वेश्चन में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे कौन सा सूत्र लगते दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। देखो ये वाला सूत्र, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो दोनों तरह अगर हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, है ना। तो हम इसके जगह क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये LHS लेके चल रहे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर कॉस कॉमन ले लो, कॉस थीटा ऊपर कॉमन हो गया तो बचा क्या क्या, यहाँ पे कॉस थीटा बचा, यहाँ पे +1 बचा, कॉस थीटा +1। और यहाँ पे हमने रीज़न नहीं लिखा ना, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे हम लोग साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या,
1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे, माइनस, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। ये कहाँ पहुँच गए हम लोग? RHS में, है ना। तो LHS बराबर RHS अगर प्रूफ हो जाता है तब हम लोग कहते हैं कि दिया हुआ ये समीकरण जो है ये सर्वसमिका है ना। अतः दिया गया समीकरण एक सर्वसमिका है, एक आइडेंटिटी है। ओके, अब अगर हमें प्रूफ करना हो कि ये सर्वसमिका नहीं है बल्कि यह एक समीकरण है, तब कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को? ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 पे। ओके, एग्जांपल नंबर 2 अपने सामने है। इसमें कह रहा है जांच कीजिए क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 एक सर्वसमिका है। मैंने बताया सर्वसमिका और समीकरण में डिफरेंस क्या होता है। समीकरण में हल करने पे जो चर है, जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल थीटा है ना, उस वेरिएबल की 1 2 3 4 मतलब कि निश्चित कुछ फाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन अगर आपके पास ये सर्वसमिका है तो इसको हल करके आपको थीटा की ढेर सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, अनंत, है ना। तो हमें क्या करना है, समझ आ गया ना। हमें इस पूरे को थीटा के लिए सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 ये अपना क्वेश्चन है। ओके, सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2, ये 5/3 है, हमने इसका यूज किया है। ओके, 1 को उधर ले जाओ, टेन स्क्वायर थीटा जुड़ के 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 5/3 माइनस 1। सो 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, 2/3 हो जाएगा ना ये। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। आई बात समझ में? ओके, अब यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3, है ना, क्योंकि हम लोग जो इधर वर्ग है उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 3 का स्क्वायर रूट √3 हो जाएगा, है ना। ओके, हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमने जब पढ़ा है टेन की वैल्यू सारी पढ़ी ना, जो टेबल बनाई है उसमें टेन की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आई है ना। टेन 0 निकाला, टेन 30 निकाला, टेन 45 निकाला, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी। तो यहाँ पे हमें भी निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, हमें सिर्फ √3 पॉजिटिव लेनी है। इतना ध्यान रखना, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, धनात्मक मान लेने पर। ओके, अब टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। 1/√3 टेन में किसका मान होता है? 30 अंश का मान होता है ना। सो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। देखो, जब हमने इस समीकरण को सॉल्व किया तो हमें थीटा की सिर्फ एक वैल्यू मिली, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपना जो एक्सप्रेशन है, ये अपना जो समीकरण है, ये कभी भी सर्वसमिका नहीं बन सकता, है ना। अगर सर्वसमिका होता तो थीटा की एक वैल्यू ना मिलती बल्कि ढेरों वैल्यूज मिल जाती अपने को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः लिखते नहीं बन रहा है, दिया गया समीकरण सर्वसमिका नहीं है। ओके, ऐसे प्रूफ करना है, सिंपल सा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे। समीकरण को अगर हमें थीटा की कुछ वैल्यू किसी फाइनाइट इंटरवल में दी हुई हो, मतलब कि थीटा दिया गया हो कि इस नंबर से छोटा है और इस दूसरे नंबर से बड़ा है, तब थीटा के लिए समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी हुई है, जो अपना थीटा है 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा। क्या आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे थीटा को हम लोग 0 के बराबर और 90 के बराबर क्यों नहीं ले सकते? अगर थीटा को हम लोगों ने 0 ले लिया या थीटा को 90 ले लिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रुक के सॉल्व करते हैं। पहले हम ये चीज़ क्यों दी हुई है इसको समझते हैं। ओके, तो देखो अपना जो इक्वेशन है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वापस से कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 के बराबर है। ओके,
अगर हम लोगों ने थीटा को 0 ले लिया तब क्या कंडीशन बनेगी, ये कॉस 0 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉट 0 डिग्री का स्क्वायर माइनस कॉस 0 डिग्री का स्क्वायर। ओके, और ये बराबर 3 के है। कॉस 0 क्या होता है 1। ओके, कॉट 0 कॉस 0 डिवाइडेड बाई साइन 0 ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, दैट मीन्स इन्फिनिटी, और माइनस कॉस 0 ये भी 1 होता है, ये बराबर 3। अब आप लोग ये देखो 1/इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। जब किसी संख्या में कोई संख्या 1 है उसके बटे में हम बहुत दूर तक चले जाएंगे तो वो संख्या 0 के बराबर हो जाएगी। 1/इन्फिनिटी जो है 0 के बराबर होता है और 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये हमारा LHS 0 के बराबर हो जाएगा, जबकि अपना RHS 3 है जो कि कभी भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग इस समीकरण में थीटा की वैल्यू 0 कभी भी नहीं ले सकते। ओके, ये तो हो गया 0 का केस। अब हम लोग समझते हैं 90 डिग्री क्यों नहीं ले सकते। ओके 90 डिग्री क्यों नहीं ले सकते। कॉस मान लो मैंने 90 ले लिया तब क्या प्रॉब्लम आएगी, कॉट माइनस बराबर 3। देखो कॉस 90 क्या होता है 0, कॉट 90 ये भी 0, फिर से कॉस 90 ये भी 0 बराबर 3। ये इधर क्या आ गया 0/0। 0/0 जो होता है ये इसकी वैल्यू किसी को नहीं पता है, ये अनडिफाइंड में आता है। तो जब भी हमारा फंक्शन 0/0 के फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब हमें थीटा बराबर 0 कभी भी नहीं लेना है ना, क्योंकि थीटा बराबर 0 लेने से अपना फंक्शन जो है वो 0/0 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आपको समझ आया ना कि थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 90 डिग्री को क्यों हम लोगों ने हटाया है यहाँ पे। तो यही पर्टिकुलर रीजन था इनको हटाने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है अगर कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। क्योंकि हमें थीटा का मान ज्ञात करना है ना, तो इसका मतलब इस समीकरण को सेटिस्फाई करने वाला कोई निश्चित थीटा होगा। थीटा के ढेर सारे मान नहीं मिल सकते, है ना। अगर ढेर सारे मान मिलते होते तो हमें थीटा का मान निकालने को कभी नहीं कहता। इसका मतलब ये जो अपने पास समीकरण है ये सर्वसमीका नहीं बन सकता, है ना। सर्वसमीका होने के लिए थीटा का एक मान होना नहीं है, थीटा के ढेर सारे मान चाहिए। ओके चलो अपने को इसको सॉल्व करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। ओके, जब ऐसे आपको क्वेश्चन मिले जहाँ पे कॉस हो, साइन हो और टेन कॉट हो, तो जो टेन और कॉट वाली चीज़ें हैं ना उसको साइन कॉस में बदलो। सबसे पहला यही काम करो। तो हम लोग कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों होता है, क्योंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। ओके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके लोगों ने ये किया। अब न्यूमरेटर सेम रहेगा, बराबर 3 भी है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल इक्वल्स टू 3। ओके, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। इधर आते हैं, 1 ऐसे ही रहा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपना कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ओके, और बटे में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 3। ये कहाँ से आया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, चलो अच्छे से लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग जब चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बीच में ही रहेगा, है ना। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3।
ओके, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 3। ये हम लोगों ने कैसे किया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपना होता है टैन थीटा, तो जब स्क्वायर लगेगा तो टैन में भी स्क्वायर लग जाएगा। ओके, तो हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा बराबर √3 का स्क्वायर, है ना। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, टैन थीटा बराबर √3। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम लोगों ने वापस से निगेटिव वैल्यू नहीं ली है ना। किसी संख्या का स्क्वायर अगर √3 आ रहा है तो वो संख्या निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव साइन वापस से अवॉइड किया है, आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों किया है, ठीक है। धनात्मक चिन्ह लेना है अपने को हमेशा। ओके, टैन थीटा बराबर √3 है, तो √3 टैन में किसकी वैल्यू होती है, टैन 60 डिग्री की। टैन से टैन कैंसिल आउट नहीं हुआ, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, है ना। तो हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई, ये निकालनी थी। तो यह एक समीकरण था जिसको हल करने पे हमें थीटा बराबर 60 अंश आया। और आप लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं, थीटा 0 और 90 के बीच में है। 60 जो है 90 और 0 और 90 के बीच में होता है, ठीक है। ओके, ये 3 क्वेश्चंस हो गए जो मुझे बताने थे। अब अपना अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरक कोण। क्या होते हैं पूरक कोण, आइए देखो। ओके, बात करनी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, पूरक कोण, ठीक है। सिंपल भाषा में इसका अर्थ देखें तो ये है वो दो कोण जो जब जोड़े जाएं तो 90 अंश के बराबर हो जाए। यही डेफिनेशन है, यही सब कुछ है। जब दो कोण एक दूसरे को पूरा करते हैं तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। पूरा होके वो दोनों 90 अंश के बराबर होते हैं। तो दो कोण पूरक कोण कराते हैं यदि इनका योग 90 अंश होता है ना। हम लोग अगर थीटा और 90 माइनस थीटा ले लें तो जब थीटा में 90 माइनस थीटा जोड़ोगे तो थीटा थीटा कैंसिल होकर 90 आंसर आएगा। इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है ना। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसके बाद हमें बात करनी है कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात कैसे होंगे। पूरक कोण एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इनके त्रिकोणमिति अनुपात, है ना। कैसे रिलेटेड होते हैं देखते हैं। ओके, माना एक किरण, देखो फिगर ऐसे बनेगा, मैं लिखता हूँ बाद में, पहले फिगर बना देता हूँ। ये अगर x अक्ष है, ये अगर y अक्ष है और ये अपना ओरिजिन है, तो यहाँ पे ये कोई रेखा है OA, तो एक किरण यहाँ से ऐसे चलेगी जिसने यहाँ पे कुछ कोण बनाया और यहाँ से ऐसे आई जिसने यहाँ पे कुछ कोण बनाया, ठीक है। अगर ये कोण थीटा अंश है तो ये वाला कोण कितना होगा, देखो टोटल कोण 90 अंश है, ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ आई ना इतनी बात। बस हमें इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं यहाँ तक। ओके, एक किरण OX अक्ष से प्रारंभ होकर OX अक्ष से प्रारंभ होकर OY अक्ष तक जाती है तथा पुनः वापस OA रेखा तक आती है, ठीक है। इतना काम है अपनी इस किरण का। OX अक्ष से शुरू किया इसने, OY तक गई तो 90 अंश बन गया। फिर Y से OA तक वापस आई, तो Y से OA तक जब वापस आया तो उसने थीटा अंश वापस बना लिया। तो ऊपर वाला थीटा, नीचे वाला 90 माइनस थीटा, है ना। तब कोण देखो हम लोग लिखते हैं एंगल AOY, एंगल AOY कितना आएगा थीटा डिग्री, डिग्री नहीं लिखने की जरूरत है, तथा एंगल AOX ये कितना आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, इतनी अपने पास कंडीशन है। अब अपने को क्या करना है, रियल काम अब करना है, ठीक है। दो त्रिभुज बनाने होंगे। हम लोगों ने इसको इधर लंब डाल दिया
इसको इधर मान लो, ये बिंदु M है और ये N है। ओके बिंदु A से OX तथा Y पर क्रमशः AM तथा AN लंब खींचा, AM तथा AN लंब खींचा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो एक चीज़ कि NA तक की दूरी जो है वही OM होगा, है ना। तो दिस विल इम्प्लाई AN या NA बराबर होगा, AN बराबर होगा MO, एंड ये जो ON बराबर होगा MA के, है ना। ON बराबर होगा MA के। क्यों ये बराबर होगा? क्योंकि हम लोगों ने ये जो रेखाएं खींची हैं ये लंब है। इतनी कंडीशन अपने पास है, ठीक है। अब हम लोग थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। देखो ये 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ओके, तब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? देखो 90 माइनस थीटा लंब बटे कर्ण, दैट मीन्स AM बटे AO, है ना। AM बटे AO, और AM किसके बराबर है? AM बराबर है ON के, है ना। और क्या है अपने पास? AO बराबर है AO के ही, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो ये किसके बराबर होगा? आप लोग देख रहे हैं ON बटे AO किसके बराबर होगा? ON बटे AO किसके बराबर होगा? ये अगर हम लोग कंसीडर करें ये वाला त्रिभुज, कुछ ऐसे बनेगा ना। ये थोड़ा सा मेस्डअप है और समझने का ट्राई करो। मैं ANO त्रिभुज बना रहा हूँ। O बिंदु को अगर हम लोग यहाँ लें, N बिंदु को यहाँ लें, A को यहाँ लें, तो कुछ ऐसे बनेगा, है ना। तो AN यहाँ पे लंब है, ON यहाँ पे आधार है और AO कर्ण है। तो ON बटे AO है, दैट मीन्स आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किसका सूत्र है? कॉस थीटा का, कॉस थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा AM बटे AO होता है। हमने AM की जगह ON रिप्लेस कर दिया तो ON बटे AO कॉस थीटा आ गया, है ना। दूसरी चीज कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? देखो कॉस 90 माइनस थीटा OM बटे OA, है ना, आधार बटे कर्ण। OM बटे OA चाहे AO, मैं थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूज कर देता हूँ। ये थीटा बना दिया क्या मैंने? OM किसके बराबर है? OM बराबर है AN के, AN बटे OA, ठीक है। AN अपना इसमें वापस से देखो, AN लंब है, OA कर्ण है, तो ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। जब हमने साइन 90 माइनस थीटा किया तो कॉस थीटा मिल गया, जब हमने कॉस 90 माइनस थीटा किया तो साइन थीटा मिल गया, है ना। इसी तरह जब हम लोग टैन करेंगे tan 90 माइनस थीटा, अब इसको मैं उससे निकालूंगा फॉर्मूला से। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो अल्टीमेटली tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। मैं देखो ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है। अब चौथी चीज़ कॉट में आती है। अब आप लोग को आइडिया लग गया ना कि साइन जा रहा है कॉस में, कॉस जा रहा है साइन में। तो अगर tan जा रहा है कॉट में तो कॉट ऑब्वियसली tan में ही जाएगा ना। तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला नंबर 3। इसी तरह आप लोग निकालेंगे सेक 90 माइनस थीटा, तो वो कॉसेक थीटा आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 4, अरे ये 4 है और ये 5 है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा
ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा सॉरी, ऐसा। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं आपके पास, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक का हो जाता है सेक। इनको प्रूफ किया हमने कैसे, 2 त्रिभुज बना के यहाँ पे, एक एंगल थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, ऐसे ऐसे पूरा हम लोगों ने प्रूफ किया, ठीक है। तो इन 6 फॉर्मूला को भी लिख लीजिए उन्हीं फॉर्मूला के साथ जहाँ पे सर्व समीकरण लिखी है ना। एक पेज बना लो अलग से, वहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखते जाओ। जैसे जैसे एक चैप्टर या एक टॉपिक खत्म हो तो उस टॉपिक में जो जो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं उनको उठाओ और उसी पेज में लिख दो, है ना। तो इससे आपके सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे रहेंगे और याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये बात थी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। और तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जहाँ पे हमें इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, मैंने जो फॉर्मूले थे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सारे फॉर्मूले जो भी थे अभी हमने करे उनको यहाँ पे लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन करना है हमें इस फॉर्मूले की मदद से। देखो क्वेश्चन क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, 5 रहेगा, 60 लिख दिया गलती से मैंने। तो आप लोगों को साइन 25 कॉस 65 या कॉस 25 साइन 65 की मान तो मालूम नहीं है। हम लोगों ने 0, 30, 45, 60 और 90 सिर्फ इनके वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब ये मान नहीं मालूम है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा इन सूत्रों का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। हमें 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक को उठाना है और कुछ करके दूसरे की तरह बदलना है। देखो कैसे करेंगे, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ओके, साइन 25 को अगर हम कॉस 65 की तरफ बदल पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि कॉस स्क्वायर 65 बन जाए, ठीक है। साइन 25 को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, 25 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 65, है ना। 90 में से 65 जाएगा तो 25 आएगा। अगर हम दोनों तरफ इधर देखें तो साइन 25 थीटा बराबर अगर 25 यहाँ पे ले लो तो कॉस 90 माइनस 25 विल बी इक्वल टू साइन 25 ना। देखो अगर हम लोगों ने इस सेकंड फॉर्मूले में थीटा बराबर 25 रख दिया तो कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू साइन 25 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम लोगों ने थीटा बराबर 25 रख दिया तो सेम हमें यहाँ पे करना है, साइन 25 की जगह हम लोग कॉस 90 माइनस 25 पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 25 इंटू, इसको वैसे ही पढ़ा रहने दो, कॉस 65 प्लस इधर भी ऐसे ही कुछ करना है अपने को। अब पहले फॉर्मूले में थीटा बराबर 25 रख दो तो क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ये 90 है 25 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 25 डिग्री। हम लोगों ने पहले फॉर्मूले में थीटा बराबर 25 रख दिया है ना, तो हम लोग कॉस 25 की जगह ये पुट कर सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ओके, अब अपने को घटाना है, कॉस 90 माइनस 65, 90 में से 65 चले गए तो कॉस 65 इंटू कॉस 65, ठीक है, प्लस साइन 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, ये 90 में से 25 जा रहा था, मैं 65 बोल गया, 90 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे भी 65 आएगा इंटू साइन 65। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 है ना, और सेम ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 ही तो होता है ना। यहाँ पे वो सरल समीकरण हम लोगों ने लगा दी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। तो ऐसे इन सूत्रों का इस्तेमाल करना है। आप लोग को जब भी ऐसी कोई चीज़ दी रही हो जहाँ पे 65 और 25 का जो योग है वो 90 अंश के बराबर हो, मतलब कि 65 और 25 एक दूसरे के पूरक कोण हो, तब आप लोग ये ट्रिक अप्लाई करिए। या तो साइन 25 की जगह कॉस 90 माइनस 25 लिख दो, या तो कॉस 65 की जगह साइन 90 माइनस 25 लिख दो, है ना, तो अपना काम बन जाएगा। साइन 90 माइनस 65 सॉरी,
तो इस तरह से हमने को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर करेंगे उसमें एनसीईआरटी के शायद एक्सरसाइज 8.4 करनी है, इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला हो, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।